क्या कोई भगवान भी युद्ध के नियम तोड़ सकता है? और अगर तोड़ दे तो क्या उसे भी उसकी सजा मिलती है? रामायण में हुआ एक ऐसा ही फाउल जिसका असर सीधा महाभारत के युद्ध में दिखा, और उस सजा को भुगता स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में। शास्त्रों में कहा गया है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो किसी साधारण इंसान के हों या ईश्वर के। आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जहां रामायण में किए गए एक छल का संतुलन महाभारत में श्री कृष्ण को खुद चुकाना पड़ा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म का गहरा दर्शन है। रामायण में एक पात्र था, बाली, इतना शक्तिशाली कि युद्ध में सामने वाले की आधी ताकत खुद में खींच लेता था। सुग्रीव को बचाने के लिए श्री राम ने बाली का वध किया, लेकिन छिपकर पेड़ के पीछे से, जो कि उस समय के धर्म युद्ध के नियमों के खिलाफ था। इसे राम का इकलौता फाउल या रणनीतिक धोखा माना जाता है। जैसे ही राम बैकुंठ लौटे, इंद्र और सूर्य देव नाराज हो गए, क्योंकि बाली था इंद्र का पुत्र और सुग्रीव सूर्य का। उन्होंने कहा, आपने हमारे योद्धाओं का खेल बिगाड़ दिया। राम मुस्कुराए और बोले, अगली बार सब बैलेंस कर दूंगा। फिर आया महाभारत का युग। इस बार विष्णु अवतरित हुए श्री कृष्ण के रूप में। और क्या हुआ? इंद्रपुत्र अर्जुन श्री कृष्ण के सारथी बने। सूर्यपुत्र कर्ण महान योद्धा होते हुए भी श्री कृष्ण की नीति के कारण हार गया। बैलेंस पूरा हुआ। रामायण का असंतुलन महाभारत में कर्म से संतुलित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण को एक शिकारी के तीर से एड़ी पर घाव लगता है और उसी से उनका शरीर त्याग होता है। कहा जाता है वो शिकारी कोई और नहीं, बाली का पुनर्जन्म था। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था। जो छल बाली के साथ हुआ था, उसका उत्तर कृष्ण ने स्वयं प्राप्त किया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर कर्म का फल निश्चित है और हर युग में संतुलन होता है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्म का हिसाब हर जन्म में पूरा होता है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धर्म, इतिहास और जीवन दर्शन की और कहानियों के साथ फिर मिलें।